And yes, yesterday was 2nd of October, the जयंती ऑफ आवर डियर बापू। मैं बहुत नमन करता हूँ बापू को और मैं उनके प्रिंसिपल्स को सच में समझता हूँ। फॉलो तो नहीं कर सकता पूरे पर आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो हिम। ऑल्सो इट वॉज अ जयंती ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही ग्रेट लीडर थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। एंड वन स्पीच, व्हाट अ करेजियस मैन ही वॉज। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और ये बहुत सोचने वाली बात है इस पर कि 75 साल हो गए आजादी को और हम कहां पहुंचे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था और टीवी पे नेता लोग ऐसी डिबेट कर रहे हैं कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। ऐसी चीजें ट्रेंड कर रही थी। I'm not talking about one party, all the politicians. I mean, check out this ad of Mr. Kejriwal. I mean, this is his picture and this is Mahatma Gandhi's picture. हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये वाली पार्टी की तो ओवर एक्टिंग ही खत्म नहीं हो रही थी। बताओ बाबू, बाबू। But seriously guys, this was trending yesterday on Mahatma Gandhi's Jayanti and this type of debate was going on. But can you recall this? In 2014 when our Chicha came, he said Swachh Bharat Abhiyan. मोदी जी के क्रेजी फैंस ऐसे मतलब स्वच्छता अभियान में लगे कि पहले गंदगी ऐसे कूड़ा डालते थे फिर साफ करते थे। 7 साल हो गए इस बात को। सफाई तो खैर क्या हुई, इकोनॉमी साफ हो गई। अरे यार, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। कैन यू रिकॉल दैट ओथ इन 2014? मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। पीपल वर नॉमिनेटिंग ईच अदर। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। अरे मोदी जी ने तो भाई को भी नॉमिनेट किया था, लेकिन भाई रजिस्ट्री लेके आ गए गंदी वाली। तू क्या खुले में हगना बंद करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट डे, 2nd of October। 2 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखना कि विजय सावगांवकर पणजी गया था सत्संग अटेंड करने के लिए। वहां पे उसने पाव भाजी खाई थी और वो 3 अक्टूबर को वापस आ गया था। चल पा चुतिया, तू चुतिया। एंड हियर वी आर आफ्टर 7 years in 2021। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो। 21,000 करोड़ वर्थ की हेरोइन पकड़ में आई थी अडानी पोर्ट पर। तो हमने क्या कहा था कि क्या अडानी की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि एशिया का नंबर 2 रिचेस्ट बंदा है। Gautam Adani has zoomed to the second spot in Asia's rich list after almost quadrupling. इतना पैसा, एक दिन में इतना पैसा कमाता है बंदा जितनी तू सांसें भी नहीं लेता होगा। His wealth from 1,40,200 crores to 5,05,900 crores. So he is the second richest person. Obviously he wants to become a number 1. And who is going to help him? भाइयों बहनों, नहीं, काम की बात है। काम की बात ये कि इन चाइनीज भोसड़े वालों ने, आपको पता है कि वो हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 इयर्स की लीज पे ले रखा है श्रीलंका से। यूएसए की इंटेलिजेंस ने ओपनली कहा था कि हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 साल तक अब पहुंच चुका है चाइना के पास, चाइना ने इसको सीक्रेटली कन्वर्ट कर दिया है एक मिलिट्री बेस में। श्रीलंका की हालत बहुत खराब है, मतलब तो वो और कोशिश कर रहे थे $500 मिलियन देकर। इंडिया कहीं से भी नहीं चाहता था कि कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न टर्मिनल है ये भी चाइना के पास चला जाए, एक और पोर्ट लेने की। लेकिन कौन गया चाइना से लड़ने? कौन? अडानी। और कहा कि तुम क्या $500 मिलियन दे रहे हो, हमारे यहाँ हम $700 मिलियन देते हैं, चलो हमको दो। अडानी पोर्ट को यहाँ पे सरकार ने कहा कि इनसे बात करो और $700 मिलियन की एक डील कर दो श्रीलंका की सरकार के साथ। और अब हुआ यहाँ पर यही है, श्रीलंका की सरकार को $700 मिलियन यहाँ पे हमने पकड़ा दिए, अडानी पोर्ट ने पकड़ा दिया। एक्चुअली मैं दोस्तों के लिए काम करता, विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। वाई? बिकॉज ये हरामजादे जाके वहां पे कुछ और हरामी बन करते, न्यूक्लियर सबमरीन डाल देते, ये कुछ होता। जो साउथ का टर्मिनल है ना, इसके पीछे हम बनाएंगे पहले एक टापू
उस टापू के पीछे जो आर्टिफिशियल आइलैंड होगा वहां पर ये लोग बनाएंगे एक पोर्ट सिटी। वहां पर सिर्फ चाइना के लोग रहेंगे। आपने उसके बारे में सुना होगा। यहां पर चाइना का जो पासपोर्ट है ये लोग लॉन्च करेंगे। चाइना की जो करेंसी है ये लोग यहां पर प्रमोट करेंगे। तो अच्छा है कि वो पोर्ट अब हमारे पास, इंडिया के बिजनेसमैन के पास है। 51% स्टेक होगा यहां पर अडानी पोर्ट का। 21% स्टेक यहां पर श्रीलंका का एक और प्राइवेट प्लेयर है उसका भी है। मगर सिंस मेजॉरिटी स्टेक अडानी पोर्ट का है तो आप कह सकते हैं पूरा जो ये पोर्ट है ये इंडियन प्राइवेट कंपनी ही रन करने वाली है। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। That was the entire news. It was actually not India versus China. It was China versus Adani. One more business group, Tata Group. सबसे बड़ी बोली टाटा सन्स ने लगाई और ये एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स ने जीती है। टाटा वाले जाके एयर इंडिया खरीद रहे हैं, अडानी जाके पोर्ट खरीद रहा है। सब प्राइवेट प्लेयर्स ही कर लेंगे तो सरकार क्या करेगी? वो इलेक्शन लड़ेगी। चुप है। And one more good news about Lavda. No. Listen to me. लवड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये लवड़ा। और ये कंपनी जो है ये इन तालाब को जो है सुरक्षित रखती है। नहीं, ये कश्मीर में है और ये कलाल भी वहां जाके बकचोदी पेल रहा था और फॉर द ऑब्वियस रीजन। और लवड़ा ये अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। लव यू लवड़ा। Some major development work happened over there. इस साल हमने ज़्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट इंक्रीज किया है। हमने इस साल तकरीबन 15 से 16 मशीनें और डिप्लॉय की हुई है, खास तौर पे जो लिली एक्सट्रैक्शन। लव यू लवड़ा। It was good for the particular place and for the country. अब तो बोलना ही पड़ेगा किसका सरकार है? लवड़ा का सरकार है। एक मिनट, ये नाम ऐसा है इसलिए नहीं बता रहा हूं। ये कल 2 अक्टूबर थी, हमने स्वच्छता अभियान चलाया, 7 सालों से चल रहा है। तो ये अच्छे से चले और ज्यादा से ज्यादा देश साफ हो, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। अभी ये पिक्चर, ये जुबा केसरी पहचानो, मतलब पिक्चर ध्यान से देखना। यहाँ पे मिस्टर अजय देवगन आए थे। अब सोचो कि मोदी जी ने जब नॉमिनेट किए थे लोग 7 साल पहले की स्वच्छता अभियान फैलाएंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम बॉलीवुड। लेकिन ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं? ये पान मसाला खाना सिखा रहे लोगों को, सबके सब, और वो खा के क्या करेंगे? Now try to understand this. This is how Bollywood is playing the role in स्वच्छता अभियान। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। ऐसी होता है बड़ी बड़ी बातें। और मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं? As I spoke about it last week, that the photo thing of a prime minister. No, listen to me. We love and respect our prime minister. Listen to me. अगर आप मोदी फैन भी हो तो वैक्सीन के पैसे अपनी जेब से दे रहे हो, फिर भी फ्री वैक्सीन का बोर्ड लग रहा है। वो बोर्ड के पैसे भी हम दे रहे हैं। थोड़ी तो मतलब आंखें खोलो। Even you go to fill your tank at the petrol pump, you can find him like this. गरीब कल्याण योजना के जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर भी मोदी जी मिल जाएंगे आपको। और ये जो होर्डिंग्स लगे हैं, ये जो ब्रांडिंग होती है, ये भी जनता के पैसे से ही होती है। मोदी जी अपनी सैलरी से नहीं देते। नहीं, because this passion is actually touching the sky. Now Modi ji is removing the picture of his own party members. Yes, he removed the picture of Mr. Piyush Goyal. Check this out. मतलब मित्रों, फ्रंट पेज है तो मैं ही जाऊंगा ना पीयूष। तो खैर ये गया। वैसे एक्सपो पे बहुत ज्यादा लोगों की आंखें टिकी है। हमारा सबसे बड़ा पवेलियन है दुबई एक्सपो 2021 में। ऑल द बेस्ट, हमारा देश तरक्की करे और सबको पीछे छोड़ दे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज गोइंग ऑन इन UAE, दैट इज IPL। और उसके बाद मेरे छोटू मोटू का ट्वीट भी आया कि इस बार व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, थैंक्स टू हिम। इसमें उसने क्या किया? And it's always historic when Dhoni hit the 6. और इस विनिंग 6 के साथ ही वर्ल्ड कप की यादें ताजा हो जाती है। वैसे ये 6 लास्ट वीक मारा गया IPL में, CSK वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। CSK win this game and the whistle is definitely going to go on. So it's going to be a great contest in IPL. पर नहीं, दूसरे खेलों को भी नहीं भूलना चाहिए प्लीज। Yes, people were remembering the goalkeeper of Indian football team. कैसे याद किया दिया? क्योंकि ये पंजाब पॉलिटिक्स में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी तो लोगों ने इनको टैग करना चालू कर दिया। Because his name is also Amrinder Singh. Again, we are on the same track. We have to focus on other sports too. And what Mr. Neeraj Chopra is doing these days, he's proposing the girl. मेरी लाइफ में तो सबसे जरूरी जेवलिन है।
मुझे बाकी कुछ ना इतना अच्छा खाना बनाना आता है, ना मैं टाइम दे सकता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे मोदी जी को उनका जैवलिन नहीं बेचना चाहिए था, नहीं, बट ही ऑलवेज अ गोल्ड फॉर अस। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। Let him enjoy. And did you watch No Time to Die? I mean, it was an amazing movie. Okay. मतलब लौंडा आया डैनियल क्रेग, मजा आ गया पिक्चर देख के। चल बे। बट एक और चीज I don't know why people are not talking about it. Squid Game. यार ये कोरियन ड्रामा बहुत बुंडफाड़ है, बहुत ही बुंडफाड़ है, मेरे को मजा आ गया यार। सर ये तो गोल्ड है। हाँ, इसमें जरा खून खराबा ज्यादा है, ब्रुटैलिटी बहुत है, थोड़ा डार्क है, पर क्या बात है, अ मस्ट वॉच। और ये धीरे धीरे नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज बनने वाली है, स्क्विड गेम। व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। आई थिंक कोरियन सिनेमा इज एक्चुअली फिनोमिनल। अरे तभी तो भाई कॉपी करते रहते तू क्या? सो मच ऑफ वॉयलेंस ओवर देयर, ब्रुटैलिटी, बट आई लाइक्ड इट। खैर अब कॉन्टेस्ट पे आते हैं। चल बे, पिछली बार अक्षय कुमार, मेरा बच्चा जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा कर देता। और इस बार का तो तुम लोग पता लगा ही नहीं सकते। Thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe, so now sexy रहो मेरे fans, मेरी जान. And yes, this is Wolverine and भाई together. No, seriously. बिल्कुल ही लॉजिक को तहस नहस कर दिया है। क्या हो गया देश के नौजवानों को? चल बे, देखो तो सही। हर कसम तोड़ के नाचूं। So many problem people are facing, but I don't know what is going on in people's head. I mean, just check out this debate here. मैं बेरोजगार आदमी, मेरे को चिंता नहीं है। आलू टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए। तुम जैसे चूतियों का सहारा है। ये लौंडा बोल रहा है मैं बेरोजगार हूँ और रहूंगा चाहे जो हो जाए, पर आएंगे तो मोदी जी। देखो तो सही, पागलपन तो देखो। अगर जो मोदी की सरकार ना होती यहाँ पे तो अफगानिस्तान की तरह होता यहाँ पे भी, है ना नंबर। And this debate was going on and on and on. Now check out the answer of all. तो वहाँ सिर्फ भैया हिंदू मरते हैं और मुसलमान मरते हैं, नेता का कोई बच्चा नहीं मरता, नेता कोई नहीं मरता है। नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश भगा देता है नेता अपने बच्चों को। बात सही की है, समझना चाहिए लोगों को। विदेश पहुंचा देता है, अमेरिका, लंदन, ऐसे जगह पे पहुंचा देता है और यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, हिंदू मुस्लिम को मरवाता है। बच्चे मरते हिंदू मुस्लिम के, नेताओं के नहीं मरता। पर इसका जो कंक्लूजन था, जिस तरीके से खत्म किया, वो सही था। ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और थोड़ा सा इस्तेमाल करो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। And as far as politicians are concerned, they are actually not having a great week. In India, so many clashes and so many accidents. मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी से आपस में भिड़ रही है, कोई नेता को कुछ हो जाता है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। MP, इतना बड़ा हादसा हो गया। UP, आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। एंड फॉरेन में भी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इस बंदे को पहले किसी ने चिपका दिया था बहुत सारी वाले, और अब इसके मुंह पर अंडा फेंक दिया। मैं ऑमलेट खाऊंगा। This happened in France. Let's come back to India and let's talk about something good. We are really proud of DRDO. आकाश प्राइम मिसाइल की बात कर रहा हूँ। In its test flight at the integrated testing range, मतलब जमीन से छोड़ो और आसमान में ही वो टारगेट को उड़ा देते। वाह! Akash Prime destroyed an unmanned aerial target that mimicked an enemy aircraft. I mean, I personally feel really happy when we achieved such things. I feel DRDO is the gold of the country. सर ये तो गोल्ड है।